क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम जुगल है और मैंने विश्व रिकॉर्ड प्राप्त किया है भारतीय जनता पार्टी के लिए, चूंकि मैंने ग्वालियर से पैदल पदयात्रा की है। अच्छा, अरे आपने तो छाती पे अमित शाह की फोटो बना रखी है यार, दिखाई जरा जूम करके। इतने बड़े फैन है अमित शाह के? मैं ग्वालियर से पैदल गया था, अभी मैं पश्चिम बंगाल आरएसएस की विचारधारा को लेकर और वहाँ शाखा के लिए मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो माननीय मुख्यमंत्री ने जो एक नई पहल चलाई है कि कोई भी कार्यकर्ता बूथ का हो, चाहे वो वार्ड का हो, चाहे वो नगर का हो, यदि कार्यकर्ता की कोई भी परेशानी है तो उसको तत्काल प्रभाव से सुना जाए। अभी वर्तमान में मैं डिप्टी सीएम श्री जगदीश देवड़ा जी से मिला। मेरा एक सरल सा एक छोटा सा एक प्रयास था, मेरे भाई का एक काम था, मैंने तत्काल बताया। उन्होंने तत्काल पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते भी एक सामान्य कार्यकर्ता की तत्काल प्रभाव से सुनवाई की। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की पहल एक नई है और ये युवाओं के लिए भी एक नई सोच है, क्योंकि बूथ का कार्यकर्ता हमेशा झंडा लगाने का काम करता है। बहुत ही अच्छा कार्यकाल मोहन यादव जी का अभी तक घट रहा है। जो 2 सालों में उनने चाहे वो गरीब हो, युवा हो, किसान हो, सभी के लिए कल्याणकारी योजनाओं की जो निरंतर उनकी चल रही है, चाहे लाली बहना योजना हो, लक्ष्मी योजना हो, सभी क्रियान्वित हो रही हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम जुगल है और मैंने विश्व रिकॉर्ड प्राप्त किया है भारतीय जनता पार्टी के लिए, चूंकि मैंने ग्वालियर से पैदल पदयात्रा की है। अच्छा, अरे आपने तो छाती पे अमित शाह की फोटो बना रखी है यार, दिखाई जरा जूम करके। इतने बड़े फैन है अमित शाह के? मैं ग्वालियर से पैदल गया था, अभी मैं पश्चिम बंगाल आरएसएस की विचारधारा को लेकर और वहाँ शाखा के लिए मैं वहाँ जा रहा हूँ। अच्छा, ये बताइए, मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है डॉक्टर मोहन यादव, उनका कार्यकाल बतौर युवा आपको कैसा लग रहा है? श्रीमान, बस मैं आप लोगों के माध्यम से इतना बताना चाहूंगा कि मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता हूं, चूंकि बूथ का कार्यकर्ता हूं, झंडा लगाने का काम करता हूं। चूंकि मैं ग्वालियर से जब यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय में जब आया तो माननीय मुख्यमंत्री ने जो एक नई पहल चलाई है कि कोई भी कार्यकर्ता बूथ का हो, चाहे वो वार्ड का हो, चाहे वो नगर का हो, यदि कार्यकर्ता की कोई भी परेशानी है तो उसको तत्काल प्रभाव से सुना जाए। अभी वर्तमान में मैं डिप्टी सीएम श्री जगदीश देवड़ा जी से मिला। मेरा एक सरल सा एक छोटा सा एक प्रयास था, मेरे भाई का एक काम था, मैंने तत्काल बताया। उन्होंने तत्काल पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते भी एक सामान्य कार्यकर्ता की तत्काल प्रभाव से सुनवाई की। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की पहल एक नई है और ये युवाओं के लिए भी एक नई सोच है, क्योंकि बूथ का कार्यकर्ता हमेशा झंडा लगाने का काम करता है और उसकी सुनवाई के लिए एक नया प्रयास मुख्यमंत्री जी ने किया है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। अच्छा, आपने अपनी छाती के ऊपर हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी की तस्वीर बनाई है भाई, उनसे क्या आपको प्रेरणा मिली है? क्या इतने मतलब उन्होंने आपके लिए किया है जो सीधे छाती पे लेके घूम रहे हो? देखिए माननीय, मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूत कड़ी अमित शाह जी को कहा जाता है। क्योंकि जब मैं उनके लिए वहाँ गुजरात, अहमदाबाद और महसाणा गया, उनके बारे में सोचा, पढ़ा, समझा, मैंने देखा कि उन्होंने जितने भी चुनाव लड़े हैं सारे के सारे अपनी नीति के साथ, अपने संगठन के साथ, अपने एक एक कार्यकर्ता भाइयों के साथ और पार्टी के विश्वास के साथ उन्होंने जीता है। और मैं समझता हूँ कि हम सब लोगों, सभी कार्यकर्ताओं को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। वो पार्टी के वरिष्ठ महानुभावी व्यक्ति हैं। मोहन यादव, उनका कार्यकाल और कार्य प्रणाली कैसी चल रही है और कैसी लगी? हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? आशीष शुक्ला। आशीष शुक्ला। शुक्ला जी, ये बताइए, मोहन यादव जी के 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं कार्यकाल में बतौर सीएम, कैसे देखते हैं, क्या कितना विकास देखते हैं मध्य प्रदेश में? बहुत ही अच्छा कार्यकाल मोहन यादव जी का अभी तक घट रहा है। जो 2 सालों में उनने चाहे वो गरीब हो, युवा हो, किसान हो, सभी के लिए कल्याणकारी योजनाओं की जो निरंतर उनकी चल रही है, चाहे लाली बहना योजना हो, लक्ष्मी योजना हो, सभी क्रियान्वित हो रही हैं। तो बहुत ही अच्छा कार्यकाल उनका है और आगे भी इसी तरह से उनका कार्यकाल निरंतर चला रहेगा। जो हमको हमारी विरासत पूर्वजों के द्वारा मिली है, भारतीय जनता पार्टी उसको निरंतर संजोने का प्रयास कर रहे हैं और विकास के कार्य निरंतर प्रकृति के साथ निरंतर यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। आज उनको तो मुद्दा बनाना है हर चीज का। आज जो मेट्रो की शुरुआत हुई है वो एक आम नागरिक के लिए सुविधा के लिए हुई है, ताकि वो कम पैसे में एक अच्छी से अच्छी जगह जल्दी। कम पैसे की बात कर रहे हैं आप, उसकी टिकट के ऊपर भी वो बोल रहे हैं कि भाई बहुत महंगी टिकट है। जो मेट्रो चालू हुई है वो पूरी तरीके से फेल है, खाली घूम रही है मेट्रो, एक घंटा लग रहा है एक से दूसरी जगह पहुंचने। उनको किसी प्रकार का कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, इसलिए ध्यान भंग करने के लिए, भ्रमित करने के लिए इस तरीके की वो चीजें करते हैं, इस तरह की बातें करते हैं वो। हाँ, दूसरी जगह हम बात करें विमेन एम्पावरमेंट की, जो कि हमारी भाजपा सरकार है, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान। महिलाओं को 33% आरक्षण हमारी सरकार अपनी पार्टियों में, कार्यक्रमों सभी में दे रही है। तो निरंतर महिला सशक्तिकरण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और आगे आने वाले समय में यह प्रयास और यह कार्य निरंतर बढ़ते रहेंगे। जी, आईटी सेक्टर की बात करें या कारखानी कंपनियों की बात करें, उनके भी प्रोजेक्ट यहाँ पर आ चुके हैं। एमएसएमई की कई उद्योग हमारे यहाँ स्टार्ट होने वाले हैं। तो ये तो कहना बिल्कुल ही निरर्थक है कि सरकार युवाओं के लिए प्रयास नहीं कर रही है, निरंतर युवाओं के लिए प्रयास कर रही है और आने वाले समय में विकास के नए आयाम युवाओं के लिए लिखे जाएंगे।
सभी विभाग ऐसे बनाए गए हैं, कोई किसी का विका हुआ तो नहीं है। जो SIR की बात करते हैं, भाई डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जा रहे हैं, आप डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं दिखा पा रहे हैं। आप 2003 के बाद कि कहाँ आपका नाम जुड़ा है, आपके पारिवारिक सदस्य कौन है, आपके माता पिता का नाम क्या था, जो रिलेटिव किए जा रहे हैं उनसे, और अगर आप नहीं बता पा रहे तो उनके नाम तो कटना जरूरी है। देखिए, आज अपन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करें तो ये चीजें तो मोदी जी के ऊपर भी उठती रहती हैं। कांग्रेस और विपक्ष हमेशा इस प्रकार की अपनी गलत नीतियों के द्वारा टारगेट करता रहता है। आज अपन बाहर, मतलब अपन खुद की बात करते हैं, आज हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे, अपने प्रदेश से बाहर नहीं निकलेंगे तो बाहर की चीजों को हम अपने इलाके कैसे डेवलप कर पाएंगे अपने देश में। इसी प्रकार से हम अपने डॉक्टर मोहन यादव जी की बात करते हैं, वो बाहर जाते हैं तो निरंतर वो बाहर जाके वहां से सीख के विदेशों से और जो भी चीजें नई नई लेके आते हैं उनका इम्प्लीमेंट हम कहाँ करेंगे, मध्य प्रदेश में ही करेंगे ना। तो भाई बिना बाहर निकले, बिना बाहर आए जाए कैसे ये चीजें हो सकती हैं। तो कांग्रेस की तो मानसिकता घटिया मानसिकता है, ऐसी मानसिकता के हैं कि उन्हें तो राम भी काल्पनिक लगते थे। और आज हमारी जो योजनाओं का नाम जो जी राम जी योजना लेकर आए तो उनको आप ये देख सकते हैं कि राम नाम से ही कितनी नफरत है, कि राम बोलने में भी उनको कितना, मतलब कहना चाहिए कि हीन भावना उनके अंदर पैदा हो रही है कि वो जी राम जी योजना को जी ग्राम जी योजना बोल रहे हैं। और जी राम जी योजना में जहां हम लोग 125 दिनों की गारंटी लेकर आए हैं रोजगार की, है ना, तो निरंतर विकास ये चल रहा है हमारी पार्टी के द्वारा और हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार में ये भी सतत चलता रहेगा। हाँ जी भाई साहब, आपका क्या नाम है? दीपक नाहर। दीपक नाहर से जी, जबलपुर से। आप बताइए, मोहन यादव जी के 2 साल बेमिसाल रहे हैं। जी बिल्कुल बेमिसाल रहे हैं। जो हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा जो लाडली बहना योजना चालू की गई थी, जिसपे 1250 दिए जा रहे थे प्रत्येक महिला को, और उसमें हमारी मोहन सरकार जी ने इसको बढ़ाकर 1500 कर दिया गया। और इसके बाद आप देख रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने राइट टू एजुकेशन चालू किया, जिसमें गरीब तबके के बच्चे, मजदूर वर्ग के बच्चे वो अपनी पढ़ाई प्राइवेट स्कूल में पढ़ पाएं। और पहले KG से लेकर 8वीं तक उसकी पढ़ाई पूरी निःशुल्क है प्राइवेट स्कूलों में। ऐसे अन्य संभल योजना भी है। संभल योजना में संभल देने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, मोहन यादव जी की सरकार ने किया। संभल कार्ड में कोई गर्भवती महिला है, उसको 16,000 रुपये मिलकर लाडली लक्ष्मी योजना का भी लाभ उसको मिलता है। और जिसपे उनको एक लोन की भी योजना है, जो मजदूर जो स्ट्रीट वेंडर हैं, जो सब्जी के और ठेले के ऐसी शॉप छोटी छोटी दुकानें लगाते हैं, उनको 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, 50,000 रुपये की जो राशि है उसमें सब्सिडी भी दी जाती है और बिगर ब्याज के दी जाती है। ऐसे हमारे स्ट्रीट वेंडर भी हमारी सरकार से बहुत ज़्यादा खुश हैं, प्रसन्न हैं। और इस पे आपको बता देना चाहता हूँ, संबल योजना जो हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा जो चलाई जा रही है, संबल में अगर किसी मजदूर की मृत्यु हो जाती है एक्सीडेंटल के द्वारा, तो 4 लाख रुपए की राशि उसे हमारी मोहन सरकार जी के द्वारा दी जाती है, और नॉर्मल मृत्यु पे 2 लाख की राशि दी जाती है। सारी जो योजनाएं चल रही हैं, आप बता रहे हैं कि कांग्रेस का काम ही है कि भाई खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। उनका काम ही यही कर रही है कांग्रेस सरकार, कि उनके पास अब कुछ करने के लिए रह नहीं गया। सिर्फ वो ये रह गया है कि जब भी हम जनता के बीच में जाते हैं, योजनाएं लेके जाते हैं, उन योजना का लाभ दिलाते हैं, तो उनको इस बात का गर्व है कि ये कर कैसे पाते हैं। अच्छा जी भाई साहब, आपको बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस की सरकार में रोडों में कितने गड्ढे मिलते हुए करके, आज जबलपुर से हम जब भोपाल आके रहे तो हमें 8 से 10 घंटे का सफर करना पड़ता रहा, लेकिन रोडों में हमें को गड्ढों में रोड ढूंढनी पड़ती थी कांग्रेस सरकार में। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आज हम जबलपुर से जब बाय रोड निकलते हैं तो हमें 3 से 3.5 घंटे में हम यहाँ पर जबलपुर में आके, और हजार नहीं, लाख नहीं, लाखों करोड़ों की रोड पूरे भारत में हमारे नितिन गडकरी जी के द्वारा बनाई गई है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बनाई गई है। विकास ये हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, जब भी चुनाव होगा, चुनाव में जनता बताती है और भारी बहुमतों से हम जीत कर आते हैं, और यही हमारा काम है। और हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी ने भी ये काम किया कि अंतिम पंक्ति को आगे लाने का काम दीनदयाल उपाध्याय जी का एक संदेश था, और आज वो भारतीय जनता पार्टी भी वही कर रही है।